नमस्कार, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले द हिस्टोरिका पर। साथियों, बीएचयू के द्वारा वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया गया है और बहुत सारे लोगों का वेरिफिकेशन किया भी जा चुका है। लेकिन अभी भी जो हाईएस्ट मार्क के बच्चे हैं उनका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, वेरिफिकेशन उनका नहीं हुआ था। तो इसके साथ-साथ जो जिनके मार्क्स कम थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि क्या मेरा वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा? क्या मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा? तो ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए मैंने आज वहाँ गया और सब सारी चीज़ों को पता किया, तो पता चला कि कल जो था वो बहुत कम लोगों का अभी कल वेरिफिकेशन किया गया था, क्योंकि पूरी तरह से वेरिफिकेशन कल किसी का किया नहीं गया था। बहुत सारे कोर्स के तो बिल्कुल वेरिफिकेशन नहीं हुए थे, बहुत सारे के हो गए थे, जैसे हिस्ट्री वगैरह के हो गए थे, लेकिन हिंदी और संस्कृत, इंग्लिश, एलएलबी वगैरह के लिए कल नहीं हो रहे थे। लेकिन अब ये जो काम था डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है, यानी कि अब जो वेरिफिकेशन का काम है वो अलग-अलग डिपार्टमेंट के द्वारा कराया जाएगा। तो आज से जैसे ही काम सौंपा गया, ये लोग उसी के इंतज़ार में थे। तो एलएलबी वगैरह के जो अब हैं वेरिफिकेशन वो किए जा रहे हैं, तो आप लोग पोर्टल को चेक करते रहें। और वेरिफिकेशन किस आधार पे हो रहा है, यानी कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसका सबसे पहले वेरिफिकेशन हो रहा है, फिर बाकी लोगों का हो रहा है। आप लोग जब यहाँ पोर्टल ओपन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास है कुछ प्रूफ, तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे इनका भी वेरिफिकेशन अब तक नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि इनके मार्क्स अभी कम है और एमएड वगैरह के लिए जो वेरिफिकेशन है तो वो स्टार्ट नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही होगा तो इनके मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे इनका कंप्लीट दिखने लगेगा। तो अब टॉपर्स का कितना है और इनका कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूँ तो कल एमए हिस्ट्री में 222 नंबर तक का वेरिफिकेशन हुआ था, जिसका 221 था उसका नहीं हुआ था कल शाम तक 6 बजे तक। लेकिन अभी 10 बजे तक कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन अब आप लोग पोर्टल चेक करते रहिए। वेरिफिकेशन अब डिपार्टमेंट के लेवल पे किया जा रहा है और जिनके कम मार्क्स हैं उनका भी वेरिफिकेशन होगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक और यहाँ पे, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। देख सकते हैं इनका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैं एक और पोर्टल आप लोगों को दिखाता हूँ, एक और स्टूडेंट का पोर्टल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जिनका की वेरिफिकेशन अब कंप्लीट किया जा चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट किया जा चुका है, क्योंकि इनका जो मार्क्स था काफ़ी ज़्यादा था, इसकी वजह से कल इनका सबसे पहले वेरिफिकेशन कर दिया गया। तो मार्क्स के हिसाब से वेरिफिकेशन किया जा रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है उनके साथ बहुत तरह का इशू होगा, जैसे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा है बीएचयू का, उसको ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन जो है इकोनॉमिक्स से किया है और आपने सोशियोलॉजी के लिए अप्लाई कर दिया है, तो फिर आपका जो है, अगर आपने ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी को नहीं पढ़ा है ऑनर्स के रूप में या एक सब्जेक्ट के रूप में लास्ट ईयर तक, तो फिर आपके फॉर्म को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो ऐसी समस्याएं अभी आएंगी, तो रिजेक्ट और भी किस किस आधार पे किया जाएगा इसको लेकर मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग पोर्टल चेक करते रहिए। डिपार्टमेंट लेवल पे अब ये काम हो रहा है, तो लगभग सबका वेरिफिकेशन धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने तो अभी तक शुरू ही नहीं किया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज और अभी तक का यही अपडेट है, बाकी आगे जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। और अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देते रहूँ। धन्यवाद।